कोई भी रेलवे मिनिस्टर जो होता है ना, वो एम्पावर्ड नहीं होता है किसी को रोजगार नौकरी देने के लिए। सबसे बड़ी बात है। तो फिर काहे का लैंड फॉर जॉब मामला भाई, मतलब निराधार है, कोई आधार ही नहीं है इसका। जंगल राज कहाँ तथ्य को प्रमाणित कर पाएंगे क्या ये लोग? आज तक इन्होंने किया है क्या? और 17 और 18 महीने के साल के शासनकाल में जो बिहार की दुर्दशा हुई है, आपको नहीं लगता है कि वाकई में आज बिहार में जो है एक राक्षसी राज, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, इसके अलावा प्रतिदिन हो रही बलात्कार, हत्याएं, इस तरीके से भ्रष्टाचार है। अभी भी 2005 से पहले पहुंच जाते हैं मुख्यमंत्री जी, 2005 के बाद की बातें नहीं बता पाते हैं कि हम जिस विकास की गाथा गढ़ रहे थे, जो हम गीत गाते फिर रहे थे, वो सारे विकास के पुल तो इनके ही शासनकाल में ढह भी गए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता ईडी कार्यालय के बाहर मौजूद है, जहां पर राबड़ी देवी, मृषा भारती और तेज प्रताप यादव के साथ ईडी जो है पूछताछ कर रही है सीधे लैंड फॉर जॉब मामले में। और ये इसके बारे में अगर हम बात करें तो कार्यकर्ताओं की तो भीड़ है ही, और लोगों का ये भी कहना है कि लालू यादव को फंसाया जा रहा है, लालू परिवार को फंसाया जा रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राजद प्रवक्ता सारिका पासवान है। पहले तो पूछताछ हो रही है, कैसे देख रही है? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जो पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सालों से ये प्रक्रिया चली आ रही है, और खास करके जब चुनाव का समय होता है, चुनावी साल हो और चुनावी मौसम हो, तो ये प्रक्रिया जो है ना थोड़ी और तेज हो जाती है। क्योंकि जो केंद्र में बैठे हुए लोग हैं, ये केंद्र की एजेंसियां हैं, ये इनका इस्तेमाल जो है ना विपक्षियों को डराने के लिए करती है। ये समझना पड़ेगा। जो लैंड फॉर जॉब मामले में जो बार बार ये आता है कि ईडी भेजा जा रहा है भाई, इनकम टैक्स भेजा जा रहा है, सीबीआई भेजा रहा है, किस मामले में भेजा जा रहा है भाई? आज तक क्या आपके समक्ष आया क्या? मीडिया बंधुओं के बीच में ही कम से कम जब क्वेश्चनिंग हो रहा है तो एक रिजल्ट जो है आप लोगों के सामने ही रख दिया जाना चाहिए। एक्चुअली इनके पास कुछ है नहीं। कोई भी रेलवे मिनिस्टर जो होता है ना, वो एम्पावर्ड नहीं होता है किसी को रोजगार नौकरी देने के लिए। सबसे बड़ी बात है। तो फिर काहे का लैंड फॉर जॉब मामला भाई, मतलब निराधार है, कोई आधार ही नहीं है इसका। ये दिखता है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत अच्छे से समझती है कि बिहार में उनका कोई जनाधार है नहीं, और सबसे बड़ी जनाधार वाली पार्टी है वो राष्ट्रीय जनता दल है। लालू प्रसाद यादव जी मतलब मसीहा के रूप में लोग, गरीब गुरबा जो है, पिछड़े दलित उनको देखते हैं, मानते हैं, हृदय में उन्होंने वो जगह दी है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने के शासनकाल में रोजगार दाता के रूप में उन्होंने एक पहचान स्थापित की, पूरे देश को नजीर पेश की उन्होंने, तो ये ऐसा एक मजबूत जो है, जो हमारे तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक स्तंभ और एक रेखा खींची गई है, जिसे लगता है कि कभी ये पार ही नहीं कर पाएंगे। तो 2025 तो चुनावी सभा, कुछ तो होगा ना, कुछ तो प्रोपेगेंडा होगा ना। तो कह रहे हैं कि लैंड फॉर जॉब मामला, जहाँ पे जमीन के बदले नौकरी दी गई, चारा घोटाला, जंगल राज की बात होती है, 2005 के पहले की बात होती है, इतने सारे आरोप, और ये चुनावी साल जनता को भ्रमित करने के लिए ये सारी साजिश। देखिए, आरोप, आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया। आरोप तो जनरली लोग लगाते हैं अपने विपक्षियों पे। लैंड फॉर जॉब मामला का मैंने आपको डिटेल दिया कि कोई भी रेलवे मिनिस्टर नहीं होता है, उसके पास उसकी सिग्नेचरी पावर नहीं होती है उसकी, कि वो किसी को नौकरी दे सके। जब नौकरी देने का पावर ही नहीं है, तो फिर जो जमीन और खरीद और फरोख्त का तो बात ही नहीं आता है। अब ये जंगल राज की बार बार बात करते हैं। जंगल राज कहाँ तथ्य को प्रमाणित कर पाएंगे क्या ये लोग? आज तक इन्होंने किया है क्या? और 17 और 18 महीने के साल के शासनकाल में जो बिहार की दुर्दशा हुई है, आपको नहीं लगता है कि वाकई में आज बिहार में जो है एक राक्षसी राज, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, इसके अलावा प्रतिदिन हो रही बलात्कार, हत्याएं, जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से कुपोषण है बिहार में, शिक्षा के स्तर पे बिहार जो है सबसे निचले पदान पे, तो ऐसी अनगिनत चीजें हैं जो 18 साल की शासनकाल की पोल खोल रही है। तो अब ये बोलेंगे क्या, बताइए? बोलेंगे कि अभी भी 2005 से पहले पहुंच जाते हैं मुख्यमंत्री जी, 2005 के बाद की बातें नहीं बता पाते हैं कि हम जिस विकास की गाथा गढ़ रहे थे, जो हम गीत गाते फिर रहे थे, वो सारे विकास के पुल तो इनके ही शासनकाल में ढह भी गए। अच्छा, क्या इसका नतीजा चुनाव में देखने को मिलेगा? जनता का मिजाज बदलेगा? निश्चित रूप से बिल्कुल देखने को मिलेगा। और जनता जो है इन तमाम जो कहते हैं चीजों के लिए जनता जवाब देगी, अपने वोट से जवाब देगी, क्योंकि बिहार की जनता भी त्रस्त हो चुकी है। 17 महीने के शासनकाल का अनुभव जो है ना बिहार की जनता ने देखा है, और वो आज माताएं और बहनें भी कह रही हैं सपोर्ट में। आज तेजस्वी यादव जी पे उनको उम्मीद है, भरोसा है, तो निश्चित रूप से वोट से जनता अपना जवाब देती है, और 2025 में वोट से जवाब देगी। तो देखिए, सीधे तौर पे 2025 में वोट से जवाब देगी। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, और ये पूछताछ कितने घंटे चलती है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।